आपको यह ध्यान होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब पिछली बार यूनाइटेड नेशंस गए थे तो सऊदी प्रिंस ने उन्हें अपना एयरक्राफ्ट दिया था। उस एयरक्राफ्ट से वो यूनाइटेड नेशंस गए थे और वहां जाके उन्होंने अपनी अलग खिचड़ी बनानी शुरू कर दी थी। अब कहा यह जाता है कि इस बात से नाराज होकर सऊदी प्रिंस ने एयरक्राफ्ट वापस मंगा लिया था, मगर इमरान खान ने यह बताया कि टेक्निकली एयरक्राफ्ट में कोई खराबी आ गई थी। इसके बाद में इमरान खान को इकोनॉमी की फ्लाइट पकड़कर टिकट बुक कराकर पाकिस्तान वापस आना पड़ा था। अब पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें रोज करता है, बेइज्जती उसकी रोज होती है, मगर आज जो बात खास है वो ये है कि इंडिया की फ्लीट के अंदर एयर इंडिया 1 नाम का पहला विमान आ गया है। यह विमान बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एयर फोर्स 1 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति सफर करते हैं और इसकी लागत बहुत ज्यादा आई है। फिर भी यह विमान बहुत ज्यादा जरूरी था और जिस प्रकार से एलईडी बल्ब अपना खर्चा निकाल लेता है उसी प्रकार से यह विमान भी जल्दी ही अपना खर्चा निकालकर एक प्रकार से फ्री हो जाएगा। अब सबसे खास बात यह है कि इसका नाम एयर इंडिया 1 ऐसे नहीं पड़ेगा जब तक इसके अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति इसमें बैठ नहीं जाएंगे। जैसे ही इनमें से कोई भी इस विमान के अंदर बोर्डिंग कर लेगा उसके बाद में इसको सिग्नल मिलेगा एयर इंडिया 1 का, यानी कि बिना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के ये केवल एक साधारण बोइंग 777 है। उनके अंदर प्रवेश करते ही इसको एयर इंडिया 1 कहा जाता है। इस विमान के 10 कटिंग एज फीचर्स के बारे में हम जानेंगे जो बेहद ज्यादा शक्तिशाली हैं। सबसे पहली बात यह समझिए कि जब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी भी जगह जाते हैं वहां पर उनको रुकना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, क्योंकि सफर के अंदर वो थक जाते हैं, मगर इस विमान के बाद में वो सफर में आराम कर पाएंगे। और इस करके वहां पर एक दिन का जहां पर कॉस्ट 2 करोड़ रुपए से भी ऊपर आती थी वो हर फ्लाइट के अंदर बचे करेगी। तो इस प्लेन के अंदर जो सबसे आगे वाला पोर्शन है यहां पर एक बेडरूम है जिसके अंदर प्रधानमंत्री रेस्ट कर पाएंगे। इसको वीवीआईपी सूट भी कहा जाता है। आपको यह पता होगा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने विदेश यात्राएं बहुत सारी की है, मगर आपको शायद यह नहीं पता होगा कि ज्यादातर वो अपने विमान के अंदर ही रेस्ट कर लिया करते थे और एक ही ट्रिप के अंदर मल्टीपल कंट्रीज से विजिट करके आ जाया करते थे। तो ये जो वीवीआईपी सूट है इसके अंदर एक डबल बेड है, वहां पर कुछ फैसिलिटीज है जो उनको रेस्ट करने में मदद करेगा। आपको यहां पर एक बात बतानी पड़ेगी कि इस वाले फीचर से लेकर मीडिया के बहुत सारे लोग नाराज रहने वाले हैं, और वो इसलिए नाराज रहने वाले हैं क्योंकि पहले जब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ में वो कहीं पर भी जाया करते थे, मेरे भी कुछ जानकार हैं, वो उनकी वहां पर अच्छी खातिरदारी हुआ करती थी, उनके होटल के अंदर अच्छा सिस्टम हुआ करता था, बॉटल्स वगैरह उनको मिला करती थी। मगर इस समय जो प्रधानमंत्री है, मोदी हैं, उनके आने के बाद में होटल में रहना और खातिरदारी काफी हद तक कम हो गई है, और यहां पर जो पत्रकार वगैरह साथ में जाते हैं तो उनके पास में काम के अलावा कोई दूसरा चीज रह नहीं जाती। देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छी बात है, हर प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, मगर फिर भी मीडिया का थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना ही चाहिए। दूसरा फीचर, इसके अंदर 2 कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पर अलग अलग कॉन्फ्रेंस हो सकती है, मीडिया कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, और यह बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हाईटेक और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ में बना हुआ है। मतलब अगर लंबा सफर है तो प्रधानमंत्री वहीं पर प्रेस वालों के साथ में मिलकर उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस, मान लीजिए किसी विजिट के अंदर आइए, कहीं से मिलकर वापस आए हैं, तो वहीं के वहीं सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और उड़ते उड़ते ही वो सारी की सारी बातें मीडिया वाले अपने अपने स्टेशन के ऊपर भेज सकते हैं। तीसरी बात आप ये जान लीजिए कि यह विमान बहुत लंबे समय तक ट्रेवल कर सकता है। 17 घंटे तक एक ही बार में इसके अंदर पेट्रोल डालने के बाद में ये उड़ सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये जो पंख है, यानी कि जो डैने हैं, इन्हीं के अंदर पेट्रोल भरा जाता है। हर विमान के अंदर इसी के अंदर ही पेट्रोल होता है, और ये 17 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो इसके अंदर हवा से ही पेट्रोल भरा जा सकता है। नॉर्मल बोइंग 777 के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती, मगर ये कस्टमाइज्ड बोइंग 777 है जिसके अंदर ये फैसिलिटी भी लगाई गई है। चौथा फीचर इसका यहां पर मेडिकल इमरजेंसी रूम है, जो कि सबसे ज्यादा आधुनिक है। ये जो मेडिकल इमरजेंसी रूम है इसके अंदर हर प्रकार की सुविधाएं हैं और हर प्रकार से ये अपने प्रधानमंत्री, वीआईपी किसी को भी बचा पाने में सक्षम है। कोई हमला वगैरह हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, गोली लग जाती है, तो उन सभी चीजों के लिए यहां पर सारी सुविधाएं मौजूद है। पांचवा इसका फीचर है सिक्योर कम्युनिकेशंस एंड जैमर्स। सिक्योर कम्युनिकेशन इसलिए ताकि यहां से जो बेस स्टेशन के ऊपर या कहीं पर भी जो बात हो रही है वो कोई और ना सुन पाए। साथ ही के अंदर जैमर इसलिए कि मान लीजिए अनाधिकृत रूप से कोई घुस भी जाता है तो वो अपनी तरफ से अपना खुद का कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके किसी दूसरे को सूचनाएं नहीं पहुंचा पाए जब तक उसके बारे में परमिशन ना हो। यह फीचर दिखाई नहीं देता, मगर यह ही इस विमान की जान है जो दूसरे विमानों से इसको बहुत ज्यादा अलग बनाता है। अगर इसका कम्युनिकेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं हो और अगर कोई उसको हैक कर ले तो यह पूरा का पूरा विमान खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए यह वाला जो फीचर है ये सबसे ज्यादा
जरूरी फीचर है जो कि एयर इंडिया वन के अंदर प्रधानमंत्री जब ट्रैवल करेंगे तो उनके लिए ये जरूरी है। छठा इसका फीचर है इसके ये दो बड़े इंजन जो कि कस्टम मॉडिफाइड इंजन है, जिससे ये 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है और साथ ही के अंदर 17 घंटे ये उड़ते रह सकता है। अगर किसी वजह से एक इंजन यहां पर खराब हो जाता है तो भी ये अपनी उड़ान जारी रख सकता है। अगर दोनों के दोनों इंजन भी मान लीजिए खराब हो जाएं तो भी इसके अंदर ये काबिलियत है कि ये सिर्फ तैरता तैरता कहीं पर लैंडिंग कर सके। सातवां इसका फीचर बहुत महत्वपूर्ण है और अमेरिका का जो विमान पिछली बार एयरफोर्स वन था उसके अंदर भी ये मौजूद नहीं था। अब हुआ ये था कि अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ था, ट्विन टावर्स जहां पर टूटे थे, पेंटागन के ऊपर हमला हुआ था, उस समय बाई चांस अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हवा के अंदर थे और वो अपने पूरे राष्ट्र को संबोधन करना चाहते थे। उनको बोलना चाह रहे थे कि हम ये सारी की सारी स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। इसी बात को लेकर उन्होंने बोला था कि अगर मैं अपने जब जरूरत है उस समय अपने लोगों से संबोधन ही नहीं कर पाऊं, जहां पर इमरजेंसी कंडीशन है, संबोधन नहीं कर पाऊं, तो ऐसे विमान का फायदा क्या। तो ये जो लाइव कॉन्फ्रेंस है या लाइव ब्रॉडकास्टिंग है, ये बहुत बड़ा फीचर था जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी इसके बारे में कहा था और ये एयर इंडिया वन के अंदर मौजूद है। आठवां इसका फीचर है लायरकम, LAIRCM, यानी कि लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट्स। ये एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल को रोक देता है, उसके बारे में जानकारी बता देता है और उसको विमान तक पहुंचने नहीं देता। इस प्रकार का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम फिट करने से पहले बोइंग 777 को अमेरिका के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ी थी और इंडिया के अंदर जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उनके बीच में दोस्ती की वजह से इसके अंदर वो फीचर्स भी फिट हो पाए जो दूसरे देशों के विमानों के अंदर फिलहाल फिट नहीं कर सकती। अमेरिकी कंपनी है बोइंग 777, वहां पर ये विमान बनते हैं, असेंबल होते हैं, तो वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है। नवा इसका फीचर है इसकी किचन या फिर मैस। होने को तो ये बाकियों के अंदर भी होती है, मगर ये किचन या जो मैस है ये 15 दिन से ज्यादा का खाना अपने साथ में लेकर उड़ती है। इस प्रकार के विमान को खास तौर से आपातकाल में यूज करने के लिए भी बनाया गया है। मान लीजिए भारत के ऊपर हमला होता है तो सबसे पहले हमें किसको बचाना होगा? हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे वाइस प्रेसिडेंट को बचाना होगा, ताकि कोई डिसीजन जो हम लेना चाहते हैं वो सही प्रकार से डिसीजन ले सके। और 17 घंटे ये हवा में रह सकता है, रिफ्यूलिंग कर सकता है और कई कई दिनों तक हवा के अंदर तैरता रह सकता है। यानी कि अगर न्यूक्लियर या फिर बायोमोलिक्यूलर या फिर गैस का कोई अटैक होता है तो हम अपने इंपॉर्टेंट लोगों को ऊपर अलग से ले जाने में सक्षम रहेंगे और वो प्रॉपरली कोई ना कोई डिसीजंस ले पाएंगे। 10वां और आखिरी इसका फीचर है इसका साइज इतना बड़ा होते हुए भी इसके अंदर अलग प्रकार का ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ है और वो ट्रांसपॉन्डर जिस प्रकार से इसमें सिग्नल एमिट करता है ये अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपनी आइडेंटिटी बदल के उड़ सकता है। किसी भी देश का टेररिस्ट हो या फिर कोई दुश्मन देश हो, वो सबसे पहला सबसे बड़ा टारगेट समझते हैं प्रधानमंत्री को और वो टारगेट को अगर हम छुपा पाएं तो काफी हद तक वो सुरक्षित रह पाएगा। ये विमान इतना बड़ा होने के बाद में भी इसके ट्रांसपॉन्डर के अंदर वो फैसिलिटीज हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के बोइंग 777 की जगह एक साधारण सा 24 सीटर वाला विमान दिखाई दे सकता है और बहुत सारे अलग छोटे विमानों की भीड़ के अंदर वो खो सकता है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा तो वो सुरक्षित रहेगा। ये सबसे बड़ा फीचर है। इन सारे फीचर्स के अलावा भी इसके अंदर कई ऐसे छिपे हुए फीचर हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। बहुत समय से हमें इसी प्रकार के एक विमान की जरूरत थी ताकि जब भी इमरजेंसी हो, मान लीजिए कोई मिसाइल अटैक हो जाता है जहां पर प्रधानमंत्री गए हुए हैं, तो उनको फटाफट वहां से निकाल के कहीं और पहुंचाया जा सके। और यहां से जितना भी कमांड लाइन है, मान लीजिए एयरफोर्स को इनको इंस्ट्रक्ट करना है, नेवी को बोलना है, आर्मी को बोलना है, कुछ भी बोलना है, तो वहां पर वो बैठे बैठे ये सब काम कर सके। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक और खास बात है, वो ये है कि ये जो बोइंग 777 यूज किया जा रहा है ये कोई नया नहीं है। 2018 तक इसको ऑलरेडी यूज किया गया था। उसके बाद के अंदर इसके अंदर ये कस्टम सेटिंग्स करवा के वापस लाया गया है, यानी कि एक एक पैसा इसके अंदर बचाने की पूरी जुगत की गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके अंदर जो प्रधानमंत्री के बनाए हुए दूसरे देशों के साथ में संबंध है वो भी भारत के लिए काम आ रहे हैं। आने वाले राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के लिए भी ये बहुत अच्छी सौगात है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि जब भी आप दिल्ली या फिर किसी दूसरे एयरपोर्ट में जाएंगे और आपको ये विमान दिख जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये विमान जो है ये एयरफोर्स की प्रॉपर्टी है, ये सिविल एयरलाइंस के पास में नहीं रहने वाला। तो ये थे इसके 10 फीचर जो आज आपने जाने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।